मलेशिया ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान किया है और दिसंबर के महीने से ये प्रॉपर प्रोसीजर स्टार्ट होगा। जबकि दूसरी साइड पे अगर बात करें पाकिस्तान की, तो सऊदीया जैसे कंट्रीज भी पाकिस्तान को ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब हम आपके वीज़े के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, क्योंकि 90% जो बेकारी सऊदी अरब में पाए जाते हैं खबर के मुताबिक वो पाकिस्तानी होते हैं। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम का कहना है कि 30 दिन के लिए भारतीय नेशनल्स को वीजा फ्री एंट्री दे दी जाएगी। रिसेंटली मलेशिया ने इंडिया और चाइनीज सिटीजन्स के लिए वीजा फ्री एंट्री स्टार्ट किया है। श्रीलंका और थाईलैंड ने पहले ही टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ऐसे स्टेप्स ले चुके हैं। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने कहा कि ये फैसिलिटी अभी गल्फ कंट्रीज और कुछ वेस्ट एशियन कंट्रीज जिसमें टर्की और जॉर्डन भी शामिल है उनको ही मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि वीजा देने से पहले ही सारे कंट्रीज के विजिटर्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को स्क्रीनिंग किया जाएगा और उसके बाद ही उनको वीजा दिया जाएगा। अब ये न्यूज़ मिलने के बाद पाकिस्तानी पब्लिक का क्या कहना है, आइए ये देखते हैं। बॉस हमारे लिए भी वीज़ा ऑन अराइवल है। वहाँ पे आपके पास $1000 हो, आप वहाँ पे आप जाके एंट्री करवाएं, आप जब मर्जी वीज़ा लें। ये आपको गलत प्रेडिक्शन है, लोगों को पता नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे लोगों ने बताया वैसे लोगों ने पूछ लिया। मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क की बहुत सारे मुल्कों में वीज़ा एंट्री है। सर वो पाकिस्तान से नहीं जाते, वो मेरी बात सुने, वो अफगानिस्तान से हैं, अच्छा, वो इंडिया से हैं, जो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। और नहीं सर उसमें बहुत सारे लोग वो कहते पाकिस्तानी, जहाँ को पकड़ा जाता है पाकिस्तानी, अफगानी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, इंडियन पकड़ा जाए पाकिस्तानी, बांग्लादेशी पकड़ा जाए पाकिस्तानी। वो नाम हमारा यूज़ करते हैं। हमारा मुल्क इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग प्रेडिक्शन करते हैं। और हमारे उनके वीज़े किसी ने चेक किए हैं? उसने किसी का नादरा चेक किया है? जाहिल साले जानवर कुत्ते, कहाँ पढ़ा लिखा तू? बांग्लादेश के 30% लोग आपकी कराची, मुल्तान, बड़े बड़े शहरों के अंदर रिहाइश पजीर हैं, जिनको हम बिहारी कॉलोनीज डिक्लेयर कर चुके हैं। वो लोग जाते हैं यहाँ से वीज़ा लेके। मुजीबुर रहमान हमारा दुश्मन है, जिसने लहरा मुल्क कराया है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान का जो मसला था, एक जो अक़वाम मुत्तहिदा में चल रहा था, यूनाइटेड नेशन में चल रहा था कि पाकिस्तान जो है पानी का मसला है, पानी के मसाइल हैं। वो जब पाकिस्तान को ज़रूरत ही नहीं है, जो हमारा समंदर में पानी गिर रहा है, अगर इंडिया ने रोक लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे बिजली चाहिए ही नहीं। हमने एडीपीपी के साथ किया हुआ है मॉल। जब हम एडीपीपी के साथ मॉल किया हुआ है, हमें डैम बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये जो डैम के नाम पे इतने फंड इकट्ठे होते रहे हैं, ये सारा कुछ टोपी ड्रामा भाईजान, ये हमारा टोपी ड्रामा है। हमारा नीलम प्रोजेक्ट जो था वो फारग हो गया, क्योंकि हमने डैम से बिजली बनानी नहीं। अगर हम बिजली बना लेंगे, जो इस कंपनी से सामने अलायंस किया, उसको पैसे पेमेंट कैसे, उसको पेमेंट कैसे करेंगे? ठीक है, हमारा उनको डॉलरों के साथ मुआवजा है, ठीक है, वो भी डॉलरों के साथ नहीं था, रुपयों के साथ था। वहाँ 100 अरब बंदा है, 100 अरब से ज़्यादा है, ठीक है। उनकी जो कंजम्पशन है वो भी हमसे ज़्यादा है, ठीक है। उनकी एग्रीकल्चर लैंड भी हमसे ज़्यादा है। 1 अरब 40 करोड़ है, 100 अरब नहीं है। 1 अरब 40 करोड़, 1.5 अरब लगा लो आप। उनकी कंजम्पशन भी ज़्यादा है, उनको ज़्यादा चीज़ें चाहिए, हमें नहीं चाहिए। मेरी दुनिया का सबसे बड़ा कल्टीवेटिव एरिया मेरा पाकिस्तान है। आपको पाकिस्तान मिला कितना है? आपको पाकिस्तान मिला लाहौर से लेकर और आपको मुल्तान तक, बल्कि बावलपुर लगा लो आप। तो बाकी जो सर मत बताओ, लाहौर मिला इतना है। वो अलायंस है, वो अलायंस है। आपके साथ बलूचिस्तान अलायंस है, आपके पास पेशावर अलायंस है, आपके पास केपी की अलायंस है। ये लोग सिंध, हाँ ये सिंध, ये अलायंस है। ये इतना सा पाकिस्तान लेकर आप चले थे इस दुनिया की ज़िंदगी चेंज करने, और जिन लोगों को पाकिस्तान चाहिए था वो जूनागढ़ में रह गए, वो उत्तर प्रदेश में रह गए। इन लोगों को तो पाकिस्तान चाहिए ही नहीं था। अमेरिका के बंदों ने जो पहला फोटो खींचा था, वो जो हवा में फिर रहे थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, याद आ रहा, ठीक है, वो जो गया था, उससे पहले जो बंदा था, फिर फोटो उसका नाम होना चाहिए था। फोटो वो खींच रहा है, वो उन्होंने एक ड्रामाबाजी किया भाईजान। चांद पे नहीं, और कोई भी नहीं पहुंचा। ये सिर्फ रंगबाजी है, कोई नहीं पहुंचा, रंगबाजी है यार, सिर्फ रंगबाजी है भाई। थोड़ी मेहरबानी, माफी दे दियो, जे चांद पे पहुंचने लग गए तो गल फैरग है। ये वो क़यामत की करीब तर निशानी है, ठीक है। अगर आप लोग ये कहते हो कि इंडिया बहुत आगे है, कोई चक्कर नहीं है। वहाँ का बंदे यार फुटपाथों पे सो रहे, कहाँ के आगे?
भाईजान सिर्फ टोपी ड्रामा है, सिर्फ टोपी ड्रामा है। हमारा मुल्क उससे बहुत आगे है। उनका जब वहाँ पे कोरोना चला था हमने 5000 एम्बुलेंस भेज दी। उनके पास वो साइकिल नहीं है, पास के वो आगे अनाउंस किया था, लेकिन ये है कि एम्बुलेंस यहाँ से और भाईजान गई हैं वहाँ पे एम्बुलेंस, ईदी साहब की एम्बुलेंस से गई, अनाउंस किया गया सर। पुरशद गई हैं। आपको लगता है ने वो इंतहा पसंद भेजी है, आपको लगता है कि वहाँ एम्बुलेंस गई? और वो इंतहा पसंद लोग हैं। नहीं, ऐसी बात इंतहा नहीं पसंद करेंगे, लोग देखिए हैं। नफरत का पैगाम नहीं, जब सर जाएगा- वो इंतहा पसंद लोग हैं। अच्छा। वो और किस्म के लेवल के लोग हैं। औकात में रहो। मैं अमेरिका के गुलाम, तो जब तक हम अमेरिका के गुलाम रहेंगे तो फौज के गुलाम रहेंगे। हम अब तो खुद सेलेक्ट होके आएंगे नहीं तो हमारी कैसे वैल्यू होगी दूसरे मुल्क। कह रहे हैं हम अमेरिका के गुलाम हैं, हम तो कहते हैं कि हम मुस्लिम उम्मा के सरदार हैं, सुपर पावर हैं हम। झूठ बोलते हैं, हम झूठ बोलते हैं। मुस्लिम उम्मा के सरदार होते हैं हम तो आज ये इस्लामी कानून होता इधर ये अंग्रेज का कानून ना चल रहा होता। शरिया लॉ होता, हाँ, शरीयत कानून चलता, तो ब्रिटिश लॉ चल रहा है अभी। ब्रिटिश लॉ चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा इस्लामिक है हमारा। नहीं इस्लामिक है, पर इस्लामिक है उसके ऊपर अमल नहीं होता। मज़हब एक मज़हब जो है ना, मज़हब हमारा मज़हब जो है ना इस्लाम मज़हब, ये जहाज़ से फैला है। ये ऐसे नहीं, तलीम से नहीं फैला। ये जहाज़ से हम डर रहे हैं, मरने को डर रहे हैं हम। तो जब हम मुसलमान मरने से डरना शुरू हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगी इसकी वैल्यू। ओहो, मुस्लिम ममालिक मुसलमान रह ही नहीं गया। मुसलमान तो सिर्फ मुसलमान पैसे का लालची हो गया है। इसको पैसे दे दो, जो मर्जी काम करवा लो। मुसलमान या पाकिस्तानी आप? मुसलमान, पूरा मुसलमान। देखो क्या हो रहा है इसराइल में, क्या हो रहा है फ़लस्तीन में, क्या हो रहा है। इसराइल मार रहा है मुसलमानों को, सारे मुसलमान हम खामोश हैं। चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। मेरे ख्याल में क्योंकि पाकिस्तानी ज़्यादा मशहूर हैं अपने फजूल हरकतों के लिए, क्योंकि अमेज़ॉन भी हम लोगों का बैन कर दिया हुआ है। हम लोगों को ज़्यादा फ्रॉड यहीं से शुरू हो रहा है और इंडियंस आजकल इतना आगे जा रहे हैं पढ़ाई में, सबसे आगे। आप कहीं भी बाहर चले जाएं, सबसे आगे फ़िलहाल इंडियंस ही जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वैलिड था। आप अमेज़ॉन की बात कर रही हैं, यूट्यूब ने पाकिस्तानियों के चैनल्स वेरीफाई करना छोड़ दिए हैं, बंद कर दिए। जी, इंडियंस हमसे आगे क्यों हैं? मेरे ख्याल में एजुकेशन पे बहुत फोकस है, उधर बहुत ज़्यादा फोकस है। मेरी बहन भी बाहर है, वो भी यही कहती हैं पाकिस्तानी जितने बाहर आते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ाई छोड़ के इधर उधर के कामों में लग जाते हैं। इंडियंस तब तक नहीं लगते इधर उधर जब तक इनकी डिग्रियां पूरी ना हो जाए। एक तो ड्रग्स बहुत शुरू कर दिए हैं ना, इतना पाकिस्तानियों ने। जी, पाकिस्तानियों ने। इधर तो इतनी आसानी से नहीं मिलते ड्रग्स जितने बाहर मिल जाते हैं। तो यूरोप वो पहुँच के उन लोगों ने इतने ड्रग शुरू कर दिए हैं। पढ़ाई तो फिर जाहिर नहीं करेंगे, गए स्कॉलरशिप पे हैं लेकिन अब पढ़ तो नहीं रहे। मेरे ख्याल में वही फिर एजुकेशन पे बहुत फोकस है इंडिया में, पाकिस्तान में इतना नहीं है। वो तरक्की कर रहे हैं फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा, चांद पे पहुँचे हैं वो तो ऑलमोस्ट। मेरे ख्याल में वैलिड है क्योंकि पाकिस्तानियों को कोई भरोसा नहीं है, कहीं पे भी जाके क्या कर लें। कहीं भी जाके क्या करना है। तो मुझे बताएं, आने वाले अरसे में फिर आपको क्या फ्यूचर नज़र आता है इस तरह से? मेरे ख्याल में ये जनरेशन ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है मुझे। एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो अगर इसी तरह पाकिस्तान में? जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कैसे एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है? हमारे तो 20-20 साल से सिलेबस ही नहीं अपडेट हुए। नहीं, देखें आपके जो ज़्यादा पॉपुलेशन को पढ़ाना शुरू, पहले कितना होता था ना कि मतलब औरतों को नहीं पढ़ाते थे। अब आप देखिए हर घर में पढ़ाई हो रही है। बेबी स्टेप्स है ना, ये आराम से ही होगा। अब स्टार्ट तो लिया ना कोई, थोड़ी बेहतरी हो रही है तो इंशाल्लाह और हो जाएगी। इन सब हालात का कौन जिम्मेदार है? सोसाइटी क्या कहती है? अवाम ही, हम ही जिम्मेदार हैं अब।